दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हो या रिलेशन में हो और यहाँ तक कि आप बैचलर भी हो तो इस कहानी को जरूर सुने, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलो आपका और टाइम लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम बद्रू को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड हमजा से मिलने आई होती है, जहाँ पर वो उसे बताता है आखिरकार मुझे टीसी की नौकरी मिल गई है, वो भी गवर्नमेंट, तो अब हम दोनों शादी करेंगे। जो सुनकर बद्रू बहुत खुश हो जाती है और अब कहानी यहाँ से 3 साल आगे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों शादी कर लेते हैं। मगर हमजा दारू पीकर छोटी छोटी बातों पर बद्रू को बहुत मारता है और अगली ही सुबह उसे माफी मांगकर मना लेता है। बद्रू उसे बहुत प्यार करती है तो हर बार मान जाती है और आज वो अपनी माँ से मिलने जाती है, जहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है उसके अब्बू बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे। तो उसकी माँ अकेली बहुत मेहनत करके बद्रू को पाल पोस कर बड़ा किया है और वो आज इसके जख्मों को देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उसे उसके हस्बैंड को छोड़कर वापस आने कहती है। लेकिन बद्रू इन्हें मना कर देती है क्योंकि वो हमजा से बहुत प्यार करती है। और वहाँ आगे देखते हैं हमजा का सीनियर उसे टॉयलेट साफ कराता है। हमजा उन्हें कहता है सर कभी कभी तो ठीक है, लेकिन ऐसे रोज रोज मत कराइए, मैं भी एक टीसी हूँ। जो सुनकर वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं टीसी मतलब टॉयलेट क्लीनर। जो सुनकर इसे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन कुछ नहीं करता, क्योंकि ये लोग ऐसे ही होते हैं, घर पर तो बीवी के ऊपर पूरा रुबाब झाड़ेंगे लेकिन बाहर इनकी पैंट गीली हो जाती है। और इधर इनके घर जुल्फिया आता है। ये होता तो एक राइटर है लेकिन घर चलाने के लिए सेकंड हैंड सामान बेचता है और बहुत कम दामों में बद्रू और उसकी माँ उसे खरीदती है और इन्हें लगता है जुल्फी बद्रू को पसंद करता है। लेकिन आगे देखेंगे हम ये किससे पसंद करता है, जो सुनकर आप भी शौक हो जाओगे। और यहाँ पर बद्रू की माँ उसे पूछती है फिर क्या सोचा है, तो वो कहती है मैं इसकी दारू छुड़ाऊंगी जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब बद्रू दारू छुड़ाने की मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल जाती है और उन लड़कों को इस बारे में किसी को भी बताने से मना करती है और घर आकर मस्त मटन का सालन बनाकर उस मेडिसिन को उसमें डाल देती है। मगर घर आते समय उन लड़कों से हमजा को पता चल जाता है बद्रू ने दारू छुड़ाने की मेडिसिन ली है। जो सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो घर आकर उसे बहुत मारता है और अगली सुबह उसे माफी भी मांगता है और इस बार भी बद्रू उसे माफ कर देती है। लेकिन उसकी दारू की लत छुड़ाने के लिए फिर से वो एक प्लान बनाती है, जैसे इसे लगता है अगर इन्हें बच्चा होता है तो वह पीना छोड़ देगा और इसे मारेगा भी नहीं। तो बद्रू एक खूबसूरत ड्रेस मंगवाकर पहनकर रेडी होती है उसे सेड्यूस करने के लिए। मगर उसकी जगह पर यहाँ पर रमन काका आते हैं और इसे बताते हैं बिल्डर 1 घंटे से नीचे इंतजार कर रहा है, तो तुम आ जाओ उसे मिलने के लिए। दरअसल एक बिल्डर इनकी झोपड़पट्टी को तोड़कर यहाँ पर बिल्डिंग बनाना चाहता है और इनकी झोपड़पट्टी के बदले इन्हें उस बिल्डिंग में एक एक अपार्टमेंट देगा। इसी सिलसिले में आज वो सबसे मिलने के लिए यहाँ पर आया होता है। तो रमन काका भी उसे हमजा के बदले चलने कहते हैं। तो बद्रू ड्रेस चेंज करके वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर उस बिल्डर का आइडिया सभी को बहुत पसंद आता है, इंक्लूड बद्रू को भी। लेकिन हमजा पहले से अपनी झोपड़पट्टी तुड़ाने के लिए रेडी नहीं होता। तो बिल्डर बद्रू को उसे समझाने को कहता है। तो बद्रू कहती है ठीक है मैं उन्हें समझा दूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर हमजा आ जाता है और उसे बद्रू का यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो बद्रू को वो चुपचाप यहाँ से चलने कहता है। बद्रू उसे समझाने की कोशिश करती है ये ऑफर बहुत अच्छा है, लेकिन हमजा इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होता। और तभी उसकी नजर बद्रू की नई सैंडल पर पड़ती है, जो देखकर उसे लगता है बद्रू स्टाइलिश बनने की कोशिश कर रही है, जो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो उसी सैंडल से बद्रू को मारता है और अगली सुबह उसे फिर से माफी मांगने लगता है। लेकिन इस बार वो उसे बहुत गुस्सा होती है तो वो चुपचाप चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद बद्रू गुस्से से घर का सामान तोड़ने लगती है। तभी यहाँ पर जुल्फिया आता है और उसे इस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और एक ऑफिसर को घूस देकर हमजा के ऊपर कंप्लेंट करता है। तो ऑफिसर बद्रू और उसकी माँ को कॉल करके स्टेशन बुलाते हैं। बद्रू को और उसकी माँ को बिल्कुल भी पहले समझ में नहीं आता कि पुलिस ऑफिसर इन्हें यहाँ पर क्यों बुलाए हैं। मगर जब ऑफिसर उन्हें बताते हैं जुल्फी ने कंप्लेंट किया है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत मारता है, तो क्या तुम उसके ऊपर केस करना चाहती हो, और अगर तुम उसके ऊपर केस करती हो तो वो 3 साल तक अंदर जाएगा। जो सुनकर बद्रू मान जाती है और उसके ऊपर केस कर देती है। तो वो ऑफिसर हमजा को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं और बद्रू आखिर बार उसे मिलने के लिए जाती है। लेकिन फिर से हमजा उसे अपनी चिपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और उसे कहता है तुम्हारी खुशी किस में मुझे मालूम है, मैं दारू पीना छोड़ दूंगा और हम दोनों एक बेबी भी करेंगे, और मैं कोई जल्लाद नहीं तुम्हें मारने वाला, मैं जब दारू पीता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या होता है। इतना बोलकर वो रोने लगता है, जो देखकर बद्रू का दिल पिघल जाता है और वो केस वापस ले लेती है। जो देखकर उसकी माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है वो नाटक कर रहा है, वो फिर से तुम्हें मारेगा। लेकिन बद्रू उसे बहुत प्यार करती है तो वो उनकी बात नहीं मानती और उन्हें कहती है अम्मी अब्बू आपसे प्यार नहीं करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि हमजा मेरे से प्यार नहीं करता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है लेकिन दारू पीने की वजह से वो ऐसा करता है।
जो सुनकर वो उसे कुछ नहीं कहती। और अब ये तीनों वापस घर जाने लगते हैं और हमजा को लगता है बदरू की माँ उसे बहकाकर उसके ऊपर केस की है, तो इसे उन पर बहुत गुस्सा आता है, तो वो उनके ऊपर भी हाथ उठाता है। मगर बदरू उसे कहती है ये अम्मी ने नहीं किया। मगर इस बात से उसकी माँ को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो बदरू से कहती है तुम्हें मेरे में से और हमजा में से एक को चुनना होगा। तो बदरू हमजा को चुनती है, जिससे वो उस पर बहुत नाराज होती है और घर जाकर बहुत रोती है और अब वो उससे बात करना भी बंद कर देती है। और ऐसे ही अब एक महीना बीत जाता है और अचानक से हमजा के पेट में दर्द शुरू होता है, तो वो जाकर अपना चेकअप कराता है और उसे पता चलता है दारू ज्यादा पीने की वजह से उसकी लीवर डैमेज हो गई है और वो अब दारू पीता है तो मर जाएगा। तो डॉक्टर उसे दारू से दूर रहने को कहती है, जो सुनकर वो उनकी बात मान जाता है। और जब वो घर आता है तो बदरू उसे बताती है वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर वो बहुत खुश होता है और उसे कहता है आज से तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए दारू पीना बंद। मतलब समझ रहे हो, वो अपने लिए कर रहा है मगर जता रहा है वो बदरू के लिए कर रहा है। ऐसे दिमाग के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। और बदरू भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है उसकी माँ से भी माफी मांग ले, और वो इसकी ये भी बात मान जाता है और जाकर उनसे माफी मांगता है। और बदरू उन्हें प्रेगनेंसी की बात भी बताती है, जो सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाती है। और अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और बदरू अपने होने वाले बच्चे के लिए तैयारी करने लगती है और हमजा भी दारू छोड़कर उसका साथ देने लगता है और साथ ही में पता करने लगता है आखिर कंप्लेंट किया था कौन। और अब उसकी अम्मी भी टिफिन सेंटर ऑन करती है और डिलीवरी का काम जुल्फी संभालने लगता है और इनका काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। मगर एक दिन हमजा पुलिस ऑफिसर को एक चोर के बारे में बताता है और इसके बदले में कंप्लेंट किसने किया था पूछता है, तो ऑफिसर बता देता है कंप्लेंट जुल्फी ने किया था। जो सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो इस बारे में जुल्फी से बात भी करता है, जो सुनकर जुल्फी उसे कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब हमजा समझ रहा होता है जुल्फी और बदरू के बीच में अफेयर चल रहा है, लेकिन उसे जुल्फी समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो गुस्से में घर जाकर बदरू को बहुत पीटता है और इसे लगता है ये बच्चा भी इसका नहीं है, तो वो गुस्से से बदरू को सीढ़ियों पर धक्का दे देता है, जिससे बदरू के पेट में बहुत दर्द होता है और उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। और इसके होश में आने के बाद डॉक्टर इसे बताती है सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, मतलब उसका बच्चा पेट में ही मर चुका है। जो सुनकर बदरू बहुत दुखी हो जाती है और वो सुसाइड करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है और तय करती है वो हमजा से इसका बदला जरूर लेगी। तो वो डॉक्टर से बहाना करके नींद के बहुत सारे टैबलेट लेती है और वो हमजा को खिला देती है और उसे एक चेयर से बांध देती है। इसकी माँ इसे कहती है इसे बांध कर रखने से हमें कुछ भी फायदा नहीं है, हम इसे मारकर जू में ले जाकर शेर के सामने फेंक देंगे, लोगों को लगेगा बियोड़ा पीकर गिर गया होगा। मगर बदरू उनसे कहती है मुझे इसे मारना नहीं है, मैं इसके साथ वैसे ही करूंगी जैसे इसने मेरे साथ किया है। और तभी यहाँ पर जुल्फी आ जाता है और उसे भी पता चल जाता है इन लोगों ने हमजा को नींद की टैबलेट खिलाकर बांध कर रखा है। जो देखकर पहले तो वो हैरान होता है, लेकिन वो भी यही चाहता था। और बदरू उसे सेम वैसे ही टॉर्चर करती है जैसे उसने किया था। वो नई वाले सैंडल से उसके हाथ पर मारती है और साथ ही में उन पेपर पर सिग्नेचर भी कर लेती है जो बिल्डर को देनी थी। मगर तभी यहाँ पर हमजा का सीनियर उसे कॉल करता है, तो बदरू उसका कॉल रिसीव करती है, तो उसका सीनियर हमजा के बारे में पूछता है। तो बदरू उन्हें बताती है हमजा के अब्बू का इंतकाल हुआ है, तो वो गांव गए हैं। और इधर जुल्फी इस बात से बहुत पैनिक होता है, तो वो ऑफिसर से पूछता है सर किडनैपिंग में बेल मिलेगी या नहीं। जो सुनकर वो उससे पूछता है तू किसका किडनैप करने का प्लान कर रहा है, तो वो उसे कहता है सर ऐसा कुछ भी नहीं, इस बारे में मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ तो मुझे जानना था। जो सुनकर वो ऑफिसर कहता है हाँ मिलती है, लेकिन यहाँ पर उसे देखकर उस ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है। और इधर हमजा अपने आप को छुड़ा लेता है और बदरू को मारने ही वाला होता है, उसकी अम्मी आकर उसके सर पर दुपट्टा डाल देती है और बदरू बेलन से मारकर उसे बेहोश कर देती है। और अब इन्हें हमजा को ऐसे खुला छोड़ना रिस्की लगता है, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं इसे वो ड्रग्स देंगे जिससे ये ना ही होश में रहेगा और ना ही बेहोश होगा। तो इसकी अम्मी कासिम चाचा के पास जाकर ड्रग का बंदोबस्त करती है। और इधर फिर से हमजा अपनी बातों से बदरू को उल्लू बनाने लगता है, लेकिन इस बार बदरू उसके बातों में नहीं आती, तो वो अपना सर दीवार को मारने लगता है, जो देखकर बदरू पिघलने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी अम्मी आ जाती है और कहती है इसके पास दम ही नहीं अपने आप को चोट पहुंचाने की, तो तू मार जितना मारना चाहता है अपने सर को दीवार से। जो सुनकर वो रुक जाता है और तभी यहाँ पर हमजा का सीनियर आ जाता है। तो ये लोग सबसे पहले उसे ड्रग का इंजेक्शन देते हैं और सारी चीजों को यहाँ से हटा देते हैं। मगर सीनियर को इन पर शक हो जाता है। वो इनसे कहता है मैंने हमजा के गांव कॉल किया था और मुझे पता चला है हमजा के अब्बू 2 साल पहले ही मर गए हैं। जो सुनकर इन्हें लगता है ये लोग पकड़े गए हैं और उसे हमजा के पास ले जाते हैं। मगर सीनियर इन्हें कहता है तुम्हें हमजा ने कहा था ना झूठ बोलने के लिए। जो सुनकर वो दोनों कहती है हाँ सर हाँ, हमजा ने हमसे कहा था और वो आपको बहुत गालियां भी दे रहा था।
मगर यहाँ पर हमजा भी उन्हें सारी बातें बताने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रग्स के नशे में उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाता। सीनियर यहाँ पर एक डोर की कीज के लिए आया होता है, तो बदरू उसे दे देती है तो यहाँ से चला जाता है। और तभी जुल्फी इन्हें कॉल करके बताता है शायद पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया है। जो सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं और यहाँ पर वो दोनों प्लान करते हैं पुलिस का शक हटाने के लिए, और वो दोनों हमजा की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए स्टेशन जाते हैं और इधर जुल्फी को छोड़कर जाते हैं। और यहाँ पर हमजा जुल्फी को भड़काने लगता है, जैसे उसे कहता है अगर वो दोनों मुझे कुछ करती है तो वो तो पकड़े जाएगी, लेकिन साथ में खामाखा तुम भी पकड़े जाओगे और तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। जो सुनकर पहले तो वो उसे शांत करने के लिए ड्रग्स का इंजेक्शन देता है और कुछ सोचने लगता है। और इधर पहले ही पुलिस को इन पर शक था और ऑफिसर को लग रहा होता है बदरू और जुल्फी के बीच चक्कर चल रहा है और इन दोनों ने मिलकर शायद हमजा को मार दिया है अपने रास्ते से हटाने के लिए, और उन पर शक ना हो इसलिए कंप्लेंट करने के लिए आए हैं। तो ऑफिसर उन्हें कहते हैं अच्छा वो मिसिंग है तो चलो तुम्हारे घर से उसे ढूंढना शुरू करते हैं। जो सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन ये लोग घर पहुंचने तक जुल्फी हमजा की बातों से बहुत डर जाता है, तो वो हमजा को छोड़ देता है और पुलिस को भी घर पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी पुलिस का शक सीधे जुल्फी पर जाता है और वो उसे कहते हैं तुम बदरू से प्यार करते हो और हमजा को रास्ते से हटाने के लिए उसे गायब किया है ना। इतना बोलकर उसे यहाँ से ले जाने लगते हैं, तो उन्हें कहता है मैं प्यार करता हूँ लेकिन बदरू से नहीं बल्कि उसकी अम्मी से। समझ रहे हो ना अब यहाँ पर क्या चल रहा है। जो सुनकर सभी के सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन उसकी अम्मी खुश होती है। और तभी यहाँ पर ऑफिसर को कॉल आता है जो उन्हें बताता है हमजा मिल गया है। जो सुनकर वो उन सभी को स्टेशन चलने कहते हैं, मगर जाते समय बदरू की अम्मी जुल्फी को किस करती है, मतलब अब ये दोनों शादी करेंगे। और इधर स्टेशन में ड्रग्स के नशे में रहने की वजह से हमजा के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा होता, तो बदरू आकर फुल नाटक करती है और उसे चप्पल से भी मारती है। जो देखकर ऑफिसर कहता है शायद वो पीकर कहीं चला गया था, तो उन सबको छोड़ देते हैं। और अब घर आने के बाद ये सभी लोग उसे मारने का प्लान करते हैं और उसे फुल दारू पिलाकर टेरेस से नीचे फेंकने लगते हैं। जो देखकर वो उन्हें कहता है बदरू मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ छोड़कर गाँव चला जाऊंगा। जो सुनकर बदरू कहती है क्या तुम ये सब वीडियो में बोलोगे सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए। जो सुनकर वो मान जाता है और वो उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे बोलने लगाते हैं अगर बदरू को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन उसे बहुत मारता पीटता हूँ, और मुझे लगा प्रॉब्लम दारू है, लेकिन प्रॉब्लम दारू नहीं मैं खुद ही हूँ। ये बात मुझे जब पता चली मेरे मारने की वजह से हमारा बच्चा मारा गया, और अब मैं बदरू को और ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता, इसलिए मैं सब छोड़कर गाँव जा रहा हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड करके बदरू उसी के हाथ से सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगाती है और इसके बाद उसे मारकर बेहोश कर देती है और इसे एक चादर में बांध के करीम चाचा की गाड़ी से रेलवे पटरियों पर ले जाती है और उसे पटरियों पर ही बांध देती है। लेकिन वो ट्रेन से मरता तभी बदरू को एहसास होता है वो गलत कर रही है, वो उसे मारेगी तो उसमें और इसमें क्या फर्क रहेगा। तो वो जुल्फी के साथ उसे ट्रेन पटरियों से खोल देती है और हमजा खुलने के बाद बदरू से कहता है फिर से हम एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन बदरू उसे मना कर देती है तो वो उसे गालियां देने लगता है और उसे मारने की धमकी देता है। लेकिन तभी वहां पर एक ट्रेन आ जाती है जिसमें वो मारा जाता है, मतलब जो उसे मिलना था वो मिल जाता है। और जाते समय उसकी माँ उसे कहती है तू सही थी, अगर तू उसे अपने हाथों से मारती तो जिंदगी भर तुझे वो याद आता। जो सुनकर बदरू कुछ सोचने लगती है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं बदरू के अब्बू भी बदरू की माँ को बहुत मारते थे, लेकिन एक दिन वो उनसे तंग आकर उन्हें ही मार देती है और उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए करीम चाचा उसकी माँ की मदद करते हैं। ये सब जानकर बदरू अपनी माँ को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे लगता है कहीं ना कहीं उसकी माँ सही थी। और अब अगले दिन पुलिस को हमजा की डेड बॉडी मिल जाती है, तो ये सब उसे दफनाने की तैयारी करने लगते हैं। और उनकी पड़ोसन आकर इन्हें कहती है मैंने वीडियो देखा है, मैंने कभी भी नहीं सोचा ये हरामी सुसाइड करेगा। और हमें यहाँ पर पता चलता है बदरू वीडियो को ऐसे रिकॉर्ड करी होती है जिसे देखकर लगता है हमजा ने सुसाइड नोट छोड़ा हो, और यही वीडियो पुलिस को देखकर भी लगता है हमजा ने सुसाइड किया है। तो वो लोग इस केस को बंद कर देते हैं और अब बदरू आजाद हो जाती है और अपनी जिंदगी खुलकर जीने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत सारे मर्दों को लगता है अपनी बीवी पर हाथ उठाना या उनसे गाली गलौज करना उनका हक है, लेकिन आप लोग एक बार सोचें अगर यही काम आपकी बहन बेटी माँ के साथ उनका हस्बैंड करता है तो आपको कैसा लगेगा। बुरा लगेगा ना। इसलिए सब कुछ छोड़ दो और अपनी बीवी से इतना प्यार करो कि वो सब कुछ भूल जाए और अपनी बीवी को क्वीन जैसे रखकर उसके किंग बनो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी आप सभी लोग समझदार हो।